पहले 15 मिनट तक सिर्फ स्क्रीन पर ध्यान देना और कुछ भी नहीं। 15 मिनट तक सिर्फ और सिर्फ स्क्रीन पर ध्यान देना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो सबसे पहली बात अपन पढ़ रहे हैं मेंसुरेशन 2D विद 3D और विद ज्योमेट्री। देखो एक्चुअली क्या है, 3D एक अलग पार्ट है, इसको अपन बिल्कुल अलग डिस्कस करेंगे, मतलब ये अभी हटा दिया। 2D पढ़ रहे हैं वो भी विद ज्योमेट्री, क्योंकि 2D के सारे क्वेश्चन ज्योमेट्री के साथ मिलते हैं। एडवांस मैथ का मतलब क्या है सुन लो। एडवांस मैथ का मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ ज्योमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री और अलजेब्रा, मतलब जिसमें भी मैट्री लगी है वो एडवांस मैथ में आता है। अब लोग कहते हैं 2D भी एडवांस मैथ में, तो 2D एडवांस मैथ का पार्ट नहीं है, ये अर्थमेटिक मैथ का पार्ट है, ये इस बात समझ लो। बेसिक मैथ का पार्ट है 2D, ट्रायंगल, रेक्टेंगल, लेकिन वो 2D तक के क्वेश्चन में जब लिमिट रहेगा तब तक वो अर्थमेटिक मैथ का पार्ट रहेगा, अदरवाइज एडवांस में चला जाएगा अगर वो एंगल वेंगल पूछने लग गया। थोड़ा और इधर हो जाओ साइड में, छिल देखो दिख रहा है सब बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब बात कर रहे हैं अपन मेंसुरेशन 2D और 3D होता क्या है, पहले वो समझ लो, नहीं तो पता पड़ेगी वो 2D 3D का मतलब ही नहीं पता और 2D पढ़ के रख ली। 2D मतलब क्या होता है, देखो सबसे पहले कोई 2 डायमेंशनल फिगर जिसके अंदर अपन एरिया और पेरीमीटर की बात करते हैं, सिर्फ और सिर्फ एरिया मतलब क्षेत्रफल, पेरीमीटर मतलब परिमाप, जानती हो। जैसे 2 डायमेंशनल फिगर अगर बात करें ऑफलाइन क्लास में होते तो हम तुम्हें दिखा पाते, लेकिन ऑनलाइन हो तो समझो। जैसे पेपर है, पेपर शीट है, तो पेपर क्या है, ये 2D है, क्यों, इसकी लेंथ और सिर्फ ब्रेथ है और कुछ भी नहीं है, सही है। एक सर्कल है, चूड़ी, चूड़ी कहते हैं ना, चूड़ी, चूड़ी 2D के अंदर काउंट होती है, लेकिन जब फुटबॉल आ जाती है फुटबॉल तो 3D के अंदर काउंट होती है। समझ रहे हो बात को, थोड़ा काउंट तो 2D जो है, जो चूड़ी जो है वो 2D है, और पृथ्वी हो गई, फुटबॉल हो गई, तो ये सब 3D के अंदर। अब 2D के अंदर अगर बात करें तो बात की जाती है एरिया और पेरीमीटर की, और 3D के अंदर अगर बात करोगे तो सरफेस एरिया और वॉल्यूम की बात की जाएगी। जैसे एक बॉटल है, बॉटल के अंदर पानी कितना है, तो इस पानी, ये पानी इसका वॉल्यूम है, जितना पानी तुम इसके अंदर भर सकते हो मैक्सिमम से मैक्सिमम, वही इसका वॉल्यूम है। अब उस सब को छोड़ दो, इस सब की बात नहीं करनी है उनको बात करनी है 2D की, एरिया और पेरीमीटर, क्षेत्रफल परिमाप। अब क्षेत्रफल परिमाप की बात करोगे तो लंबाई चौड़ाई की बात होगी, लंबाई चौड़ाई की बात होगी तो विकर्ण की भी बात होगी और भुजाओं की बात होगी, ठीक है, सबकी बात करनी पड़ेगी। अब एरिया क्या होता है पहले वो समझो, किसी भी चीज का एरिया कैसे निकालते, तो एरिया मतलब रीजन बाउंडेड बाय ऑल एक्सटर्नल बाउंड्रीज इज कॉल्ड एरिया। समझ में आ गई बात, मतलब जैसे एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल, इसकी एक्सटर्नल बाउंड्रीज मतलब बाहरी भुजाएं, भारी भुजाएं मतलब ये वाली भुजाएं, ये जो 3 भुजाएं दिख रही है ना भारी, इन भुजाओं के द्वारा घेरा गया क्षेत्र, तो कौन सा क्षेत्र घेर लिया इनने, ये वाला क्षेत्र घेर लिया। इसका मतलब ये है, जैसे मान लो कोई मैं पेपर रख दूं और पेपर के ऊपर मैंने कोई चीज रख दी, मोबाइल रख दिया, मोबाइल, अब पेपर के ऊपर से मैंने काला कलर डाल दिया पूरे पे, तो क्या होगा, जब उस मोबाइल को हटाओगे तो उतना हिस्सा खाली आ जाएगा, आ जाएगा, तो वो जो व्हाइट व्हाइट हिस्सा होगा वो होगा उसका मोबाइल का एरिया। या फिर इस ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल मान लो पेपर का बनाया और तुमने कहीं रख दिया, तो इसके द्वारा जो क्षेत्र घेरा जाएगा वो एरिया कहलाएगा बस। तो मैं तो सिंपली ये कहना है कि ये जो एरिया, ये जो पार्ट है ना, इतना जो जितने पूरा कलर कर दिया है, ये पार्ट कितना है ये बता दो। अब इसको निकालने के लिए पूरी मगजमारी चलेगी अपनी, और ये करीब चलेगी 10-15 दिन तक आराम से, बहुत लंबा जाएगा। एरिया नहीं, एरिया, ट्रायंगल का एरिया, रेक्टेंगल का एरिया, सर्कल का एरिया, तो ट्रायंगल का कम, ट्रायंगल ट्रायंगल 10 दिन तक जाएगा, पढ़ना पड़ेगा भाई साहब, और कोई ऑप्शन नहीं है। दूसरा पेरीमीटर क्या होती है, परिमाप, सिंपल भाषा में समझे तो परिमाप होती है सम ऑफ द ऑल एक्सटर्नल बाउंड्रीज कॉल्ड पेरीमीटर, मतलब किसी भी आकृति की, जैसे कोई आकृति है त्रिभुज है ना, इसकी एक्सटर्नल बाउंड्रीज मतलब बाहरी भुजाओं का योग कर दो बस। जैसे 5 है, ये 10 है और ये 6 है, तो बस 5, 10 और 6 कितना हो गया, 21, ये इसकी पेरीमीटर। मतलब अगर मैं मान लो एक तुम्हारे पास भूखंड है, भूखंड मतलब प्लॉट है, ट्रायंगल शेप में प्लॉट, अब उस प्लॉट में अगर फेंसिंग करानी है, फेंसिंग तो पूरे प्लॉट में थोड़ी कराओगे अंदर अंदर,
तुम तो सिर्फ यहाँ कराओगे, बाड़ा लगवाते हैं ना, बाड़ा, फिर बाड़े मतलब जो तार होगा उस तार की लंबाई क्या है वो बता दो, वही होता है पेरीमीटर। ठीक है, चलो बढ़े आगे। चलो अब आगे की बात करें तो एरिया क्या होता है, पेरीमीटर क्या होता है, ये तो बात ठीक है। और एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, एक क्वेश्चन बना लो इस डायग्राम को जल्दी। डायग्राम कुछ ऐसा होगा, देख लो भैया, डायग्राम कुछ ऐसा होगा, वो देख लो स्क्रीन पर डायग्राम रखा हुआ, शायद हमने किया भी होगा। टॉपिक कवर्ड इन मेंसुरेशन, तो ये बताइए क्या था कंडीशंस टू कैमरा से आगे चीजें। चलो डायग्राम जो है वो कुछ ये है, ये डायग्राम बना लो, एक सर्कल है और एक ये है और एक लाइन ऐसी है। ये 10 है, ये पूरा यहां से लेकर यहां तक 15 है। आपको इसकी पेरीमीटर, इस चित्र की पेरीमीटर और एरिया बाद में ज्ञात करना है, पहले पेरीमीटर ज्ञात करो, टारगेट तुम्हारा पेरीमीटर होगा। सर्कल भले ही अच्छी अच्छा बना नहीं है लेकिन समझ जाओ फीलिंग। इस चित्र का पेरीमीटर और एरिया, पेरीमीटर निकालना है, सिंपल, बताओ क्या होगा, सोचो। यहां से यहां तक ये पॉइंट है ना, 40 + 10 पाई। फाइनल आंसर दो। पेरीमीटर बतानी है पूरे चित्र की। सोचो, अभी थोड़ी देर पहले पेरीमीटर की डेफिनेशन बताई हमने तुम्हें। तुम पूरा चित्र क्यों नहीं देख रहे, सिर्फ दो साइडों के देख रहे हो। 71.4 71.4 मतलब इसका क्या है, पाई बाई में लगाया गया तुमने आंसर। आई में 40 + 10 पाई। 40 + 10 पाई। 10 पाई। अच्छा चलो देखें, सुनो भाई सुनो, देखो आप करे तो सही हो लेकिन थोड़ा सा गलती कर दियो। एक्चुअली पेरीमीटर का मतलब मैं समझाना चाह रहा था तुम्हें क्या होता है, सुनो ध्यान दो। देखो बाबू ध्यान देना, 20 पाई ओवर 10 वो 5 पाई ओवर 10 की जगह। सुन लो, तो मैंने आपको बोला था कि अगर ये चित्र दिया है तो इस चित्र की अगर आपको पेरीमीटर निकालनी है तो आपको कुछ नहीं करना था, सिर्फ सम ऑफ द ऑल एक्सटर्नल बाउंड्रीज, मतलब भारी भुजाओं का योग करना था और कुछ भी नहीं। मैं कहूंगा भारी भुजा कौन कौन सी, तो आप कहोगे देखो ये भारी भुजा है, ये भारी भुजा एक, ये भारी भुजा एक, भारी भुजा, ये भारी भुजा है, भारी भुजा, और फिर ये जो सर्कल जा रहा है यहां से, ये भी तो भारी भुजा में काउंट होगा। अब तुम क्या, तुम सारा काउंट कर दे रहे हो, ये भारी भुजा में काउंट नहीं होगा, ये रेड लाइन जो बची है ना, ये भारी भुजा में काउंट थोड़ी है, ये तो अंदर की भुजा हो गई। तो इस क्वेश्चन का जब आंसर देते तो मैं कहता देखो यहां से लेकर यहां तक तो 15 है और सेम यहां से यहां तक फिर 15 होगी, तो 15 15 30 10 40 प्लस, अब तुम ये और बता दो, तो ये तो सर्कल की पेरीमीटर है। पेरीमीटर मतलब हाफ सर्कल की पेरीमीटर, पेरीमीटर होती है 2 पाई आर, लेकिन आधे सर्कल की निकालोगे तो पाई आर। त्रिज्या क्या है सर्कल की, तो आप कहोगे त्रिज्या सर ये पूरी 10 है तो ये पूरी 5 होगी, तो 5 आर, सॉरी 5 पाई, क्योंकि आर हो गई 5 पाई, लग जाएगा। 5 पाई विल बी द आंसर ऑफ दिस चित्र। अगर इस क्वेश्चन में ये कहता कि द लेंथ ऑफ रोप, द लेंथ ऑफ रोप, length of the rope which is used to make this triangle, which is used to make this figure, मतलब उस रस्सी की लंबाई ज्ञात कर दो, उस रस्सी की लंबाई ज्ञात कर दो जिससे ये चित्र बनाया गया है, तो आपको ये भी काउंट करना पड़ता। क्यों? क्योंकि तुमने रस्सी से एक चित्र बना दिया, ऐसा रस्सी को मोड़ मारकर कुछ ऐसा चित्र बनाया, तो फिर तुम्हें ये भी और ये भी काउंट करना पड़ता। बात समझ रहे हो?
फिर तुम्हारा आंसर 40 प्लस 10 50 और 50 प्लस पूरा 2 पाई आर होता, मतलब 5 दूनी 10 पाई होता। समझ गए? बोलो। लेंथ ऑफ रोप, रस्सी की लंबाई। एरिया बताओ, एरिया क्या होगा? कौन बता रहा है एरिया इसका? बताना जरा। व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस चित्र? पहले पेरीमीटर और एरिया का मतलब समझो, फिर उसके बाद अपन ट्रायंगल पे आएंगे। मतलब क्या होता है एक्चुअली, मतलब क्या है? फिर गलती कर रहे हो तुम। कैसे? सही है। देखो क्या एरिया पता है कैसे निकलेगा, सुनना। किसी भी चित्र का एरिया निकालते हो तो पहले ओवरव्यू देखा करो। ओवरव्यू क्या है कि यार हम क्या निकाल सकते हैं? हम कहेंगे सबसे पहले तो हम ये निकाल सकते हैं पूरा, ये पूरा निकालेंगे ना, तुम नीचे तक तो निकाल ले। ये पूरा एक रेक्टेंगल बन रहा है तो 10 इंटू 15 150। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई। अब हमारा सिर्फ इतना बचा क्योंकि ये सब तो इसके अंदर कवर हो गया जो भी था वार्ड में, हमें उससे मतलब नहीं है। हमको सिर्फ इससे मतलब है आधे सर्कल से, आधे सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर आधा कर दो तो इसकी त्रिज्या क्या थी? 5। 5 का सिर्फ 25 पाई का आधा 12.5 पाई, 12.5 पाई। ठीक है, तो ये मतलब है पेरीमीटर का और ये मतलब है एरिया का। ये समझ लो पहले तो पेरीमीटर क्या होती है, रस्सी की लंबाई क्या होती है और एरिया क्या होता है, पहले इसको अलग 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 समझो। ठीक है, चलो आगे बढ़े। अब पेरीमीटर मतलब सभी भारी भुजाओं का योग, चित्र के सभी भारी भुजाओं का योग, और एरिया मतलब भारी भुजाओं द्वारा घेरा गया क्षेत्र। सिंपल सी भाषा है, कोई अगर कभी पूछे जिंदगी में कि पेरीमीटर क्या होती है, जवाब ऐसे दे देती है। नाउ अब देखो टॉपिक क्या क्या कवर होंगे मेंसुरेशन में, वो सुन लो। सबसे पहले कवर होगा 2D प्लस 3D मेंसुरेशन। पेट्रोल की डीजल क्या भरवा लिए, डीजल की जरूर आ गई। तो अब मेंसुरेशन में 2D और 3D में सबसे पहले अपन पढ़ेंगे ट्राइंगल। ट्राइंगल भाई साहब बहुत जरूरी है, इसके बिना सब कुछ अधूरा है एडवांस मैथ। और मैं बता रहा हूँ कि एडवांस मैथ अगर 40, जैसे मेंस में 40 क्वेश्चन आते हैं एडवांस मैथ, ठीक है, 30 क्वेश्चन ज्योमेट्री के होते हैं, 30 क्वेश्चन में से करीब 10 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ ट्राइंगल पर बेस्ड होते हैं, 10 से 15 सिर्फ ट्राइंगल पर। और उसमें से भी 5-6 क्वेश्चन तो राइट एंगल ट्राइंगल से बन जाते हैं। तो भाई बहुत जरूरी है इन सब, जरूर पढ़ना। एसएससी सीजीएल वाले ही पढ़ते हैं, सीपीओ वाले ही पढ़ते हैं, सीडीएस वाले ही पढ़ते हैं, जीडी वाले ही पढ़ते हैं, और कोई नहीं पढ़ते हैं। एनडीए के लिए तो बहुत जरूरी है। चलो मेंसुरेशन 2D प्लस 3D का मतलब है कि भाई साहब ट्रायंगल पढ़ेंगे सबसे पहले, नेचर डिस्क्रिप्शन, फिर अपन ट्रायंगल को बाइफरकेट करेंगे, फिर क्वाड्रिलेटरल मतलब चतुर्भुज। अब तुम लोग क्या समझते हो कि सीधा आयत पढ़ेंगे? नहीं, पहले चतुर्भुज। चतुर्भुज की कैटेगरी के अंदर आयत, वर्ग, रोम्बस, पैरेललोग्राम, ट्रेपेजियम ये आएगा। सर्कल, पॉलीगन अलग बात है। फिर ज्योमेट्री के अंदर लाइन और एंगल ये सब आएंगे। तब रिकॉर्डिंग मिल जाएगी तुमको, टेंशन ले। ठीक है, चलो अब ट्रायंगल क्या होता है पहले वो समझो। ट्रायंगल क्या होता है, ठीक है, किसे कहते हैं ट्रायंगल, क्या भला है ट्रायंगल वो समझो। तो देखो यहाँ पर एक डेफिनेशन लिखी हुई है कि व्हाट इज द ट्रायंगल, रीजन बाउंडेड बाय 3 इंटरसेक्टिंग लाइंस कॉल्ड ट्रायंगल। अगर तुम किसी भी बंदे से भी पूछोगे ना कि बेटा त्रिभुज की परिभाषा बता, तो पता है वो क्या बताएगा कि 3 भुजाओं द्वारा घेरा गया क्षेत्र या फिर 3 भुजाएं जिसमें होती है वो त्रिभुज होता है। त्रिभुज की प्रॉपर्टी थोड़ी पूछ रहे हैं, तो तुम गुण बता रहे हो कि त्रिभुज क्या होता है, कि उसमें 3 भुजाएं होती हैं, ये होता है। आदमी क्या होता है, 2 आंख, 1 हाथ, 2 हाथ 2 पैर। अभी कुत्ते के भी होते हैं, समझ रहे हो नहीं समझ रहे? 2 पैर होते हैं कुत्ते को। जब बोलते हैं हैंडशेक, हैंडशेक बेटा डबी हैंडशेक, तो वो क्या मिलाता है? पैर मिलाता है, लेग शेक क्यों नहीं बोलते? चलो समझे, कुत्ते के 2 पैर 2 हाथ होते हैं। आगे वाले हाथों से ही खाता है वो, आगे वाले जो पैर होते हैं ना उन्हीं से खाता है, मतलब वो हाथ है। तुम पैर मन क्या होते? चलो मतलब हाथ होते नहीं है। सुनो, रीजन बाउंडेड बाय 3 इंटरसेक्टिंग लाइंस इज कॉल्ड ट्रायंगल। अब यहाँ पर जो परिभाषा लिखी है ये बिल्कुल सर्टिफाइड परिभाषा, मतलब
ये बहुत छनी हुई परिभाषा है कि देखो एक्चुअली क्या हुआ था, जब पहली बार त्रिभुज इस दुनिया में देखा गया था, जिसने भी देखा, पता नहीं क्या नाम था, यूलर व्हीलर नाम था उसका बंदे का, जिसने भी उस त्रिभुज को देखा था तो वो कैसे देखा था ये बताओ। तो भाई एक दिन वो आदमी है फालतू बैठा हुआ था, अब लाइनें खींचते जा रहा था अपने पेपर पे, ऐसे ऐसे लाइनें बना रहा था। अब वो लाइनें बनाता था, वो उसको एक टाइम पे ये दिखा, अब ज्ञानी थे पर उन्होंने क्या किया, उसको ये ऑब्जर्व किया उसने कि जब भी मैं 3 लाइन बना रहा हूँ किसी भी मीडियम में, जैसे ये 3 लाइन बना दी उसने किसी भी मीडियम में, 3 इंटरसेक्टिंग लाइन एक दूसरे को विभाजित करती हुई, तो हर बार 3 लाइनों से एक ट्रायंगल बनना था, हर बार एक घिरा हुआ क्षेत्र बन जाता था। जबकि 2 लाइनों से आप घिरा हुआ क्षेत्र बना ही नहीं सकते। 2 लाइनें किसी मीडियम पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें तो वो क्लोज फिगर नहीं बना सकती, बंद आकृति नहीं बना सकती। जब तक तीसरा फिगर नहीं आए, तीसरी लाइन नहीं आ जाएगी, तब तक क्लोज होगा ही नहीं है। तो तीसरा मतलब ये वाला जो आपका क्लोज फिगर है, इसको हम कहते हैं ट्राइंगल। क्योंकि ट्राई तो इसलिए कह दिया क्योंकि 3 का उपयोग किया गया था, है ना, और एक विशेष एंगल पे झुका दी गई तीनों लाइनें इंटरसेक्ट करके, तो उससे बन गया त्रिभुज। अब सुन लो, 3 भुजाओं से घेरा। अब आती है परिभाषा जो किसी ने बकवास बना दी कि 3 भुजाओं से घेरा गया क्षेत्र त्रिभुज कहलाता है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन यार तुम्हें शायद भुजा का मतलब नहीं पता होगा। अगर मैं ये कहूं कि 3 भुजाओं से घेरा गया क्षेत्र त्रिभुज होता है, तो उसको ये भी बोलना चाहिए था कि सीधी रेखाओं से घेरा गया क्षेत्र, 3 सीधी रेखाओं से घेरा गया क्षेत्र, है ना, क्योंकि भुजा तो कई प्रकार की होती है। भुजा मतलब लाइन, साइड, साइड तो कई प्रकार की होती है। कर्व साइड होती है, कर्व लाइन नहीं देखी तुमने, कर्व साइड होती है, जिगजैग लाइन होती है कई प्रकार की। तो मतलब तुम ये कहना चाह रहे हो कि अगर मैं कभी ऐसा ऐसा फिगर बना दूं तो वो भी ट्रायंगल होगा? क्यों होगा भाई? अगर मैं कभी ऐसा फिगर बना दूं तो वो भी ट्रायंगल होगा, क्यों होगा? समझ रहे हो बात? क्योंकि लाइन तो कर्व्ड ही होती है। तो रीजन बाउंडेड बाय 3 इंटरसेक्टिंग लाइंस कॉल्ड ट्रायंगल। 3 इंटरसेक्टिंग स्ट्रेट लाइंस, यहां पर भी एक मिसिंग है, स्ट्रेट लाइंस कॉल्ड ट्रायंगल। नाउ अब ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल बनने की कंडीशन ये बहुत पूछी जाती है भाई साहब, एमपी पुलिस जैसे पेपर, छोटे छोटे पेपरों, कि ऐसा क्या हो जाए 3 भुजाओं के बीच में। मतलब अगर मैं ये ट्रायंगल बना रहा हूं और मान लो मैंने इनकी साइड ए बी सी रख दी, मान लो एक पल के लिए मान लो कि मैंने इनकी साइड जो है ए बी और सी रख दी, तो बताओ ए बी और सी में ऐसा क्या संबंध होना चाहिए जिससे ये ट्रायंगल बन जाए। मतलब अपन पढ़ रहे हैं कंडीशंस टू बी अ ट्रायंगल, कंडीशंस टू बी अ ट्रायंगल। यार एनिमेशन नहीं डालेंगे तो हम क्या होगा, एनिमेशन कुछ डालेंगे, एक एक करके आनी चाहिए चीज रिप्रेजेंट हो रही। 1 मिनट रुकना, देख लूंगा। बोलिए बेटा, किसमें? ई या सी प्लस प्लस में? आठ बजे तो सर ऊपर पढ़ा रहे हैं सर, है क्लास में, तो ऊपर चले जाओ, वैसे ऊपर चले जाओ, सीढ़ी है ना, वहां से चले जाओ ऊपर, और वहां पे गेट पर खड़े होकर सबको बुला लो। थोड़ा वेट करना पड़ेगा, मतलब ऊपर खड़े हो जाओ, थोड़ा सा वेट करना। चलो देखो, तो पहले अपन बात करते हैं कंडीशंस टू ए ट्रायंगल। मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि अगर मैं तुम्हारे सामने एक त्रिभुज बनाता हूँ और उसकी साइड ए बी और सी लिखता हूँ, तो ए कोमा बी कोमा सी में ऐसा क्या संबंध होना चाहिए जिससे जिससे ये ट्रायंगल बना दे, ए बी और सी जो है वो ट्रायंगल बना। देखो अब इस चीज को वेरीफाई कर लो, जो तुमने टूटी फूटी पड़ी हुई है उसको वेरीफाई करो। ये कंडीशंस टू ए ट्रायंगल मतलब बाय द साइड, बाय साइड। अब पहली बात कि किसी से भी जब ये पूछा जाता है कि बताओ त्रिभुज बनने की शर्तें क्या है,
तो वो कहता है, सबसे पहले उसके मन में ये आता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। भाई ये शर्तें नहीं है, ये गुण है। क्योंकि हम शर्तों में और गुण में पहचान नहीं कर पाते, क्योंकि हमें ये लगता है सब एक जैसी है। तुमने अगर कॉलेज लाइफ में क्लास पढ़ी हो तो तुम्हें एक चीज पूछी जाती थी, फलाने फलाने की प्रॉपर्टी बताओ, फलाने फलाने की ये क्लासिफिकेशन बताओ, तो अपन को कुछ समझ में नहीं आता था। अपन को जो आता था बाकी बारे में बोल देते थे, कोई प्रॉपर्टी क्या है, क्लासिफिकेशन क्या है, ये क्या है, वो क्या है, इसका डिफरेंशिएट बहुत अच्छे लोग नहीं कर पाते। समझ में आ रही है? हम भी नहीं कर पाते थे। मैकेनिकल में एक सब्जेक्ट था, वो मैकेनिकल होता था फर्स्ट ईयर में, उसमें लंकाशायर बॉयलर, सुना होगा लंकाशायर बॉयलर। तो उसमें ये कहते थे कि भैया लंकाशायर बॉयलर की प्रॉपर्टी लिखो, क्लासिफिकेशन लिखो, हैं डिसएडवांटेज लिखो, एडवांटेज लिखो। अपन को पता ही नहीं होता था कुछ क्या है डिसएडवांटेज और प्रॉपर्टी में क्या क्या लिखना है, तो अपन को जो पता था उसके बारे में वो बाबा ने ठोक दिया। तो ऐसा नहीं है आपको वहां चल गया या नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा समझो। त्रिभुज बनने की शर्तें, अगर आप ये कहते हो कि 180 डिग्री, तो मैं कह रहा हूँ ये गुण है। क्यों? जैसे आदमी, अब आदमी अगर है, भगवान ने अगर आदमी बनाया है तो 100% उसकी 2 आंखें जरूर दी होंगी, दिमाग जरूर दिया होगा आदमी। भले ही वो उसका यूज करे नहीं करे, तो आदमी का गुण है कि उसके पास दिमाग होता है, ये उसका गुण हो गया। समझ गए? सेहत भी गुण है। क्या शर्त? अरे शर्त तो मैं बता रहा हूँ, शर्त थोड़ी है ये गुण है, प्रॉपर्टी है। और शर्त मतलब कंडीशन, कंडीशंस टू गेट रेकल। आदमी होने की शर्तें क्या होंगी? मतलब भगवान को अगर ये मैं कहूँ कि बेटा तू आदमी बना, तो किस शर्तों, किन शर्तों पे वो काम करेंगे? वो कहेंगे क्या शर्त होनी चाहिए? मैं कहूंगा शर्त ये होनी चाहिए कि उसके बाल होने चाहिए, आंखें होनी चाहिए, आदमी जैसे स्ट्रक्चर होना चाहिए, 2 पैरों से चलेगा, 2 हाथों से खाएगा, है ना, दिमाग चलाएगा, और आंखें यही होनी चाहिए, नाक यही सही जगह पे होनी चाहिए, मुंह यही सही जगह पे होना चाहिए। अब वो जब इस इन शर्तों पे काम करेंगे तो आदमी बनेगा, और कुछ तो नहीं बनेगा ना। ने कान पता पड़ेगी, सर में कान लगा दिए, नाक नीचे लगा दिया हाथ में, जरूर समझ रहे नहीं समझ रहे। कंडीशन होती है ट्राइंगल की, ट्राइंगल जब भी बनेगा तो कुछ शर्तों में बनेगा। मुझे कहते हैं कि 3 भुजाओं के बीच में शर्त ये होती है, जैसे मान लो ए बी और सी ये 3 भुजा है, ए बी और सी ये 3 भुजा है, तो शर्तें ए बी और सी के बीच में ये होगी कि सम ऑफ एनी 2 साइड्स ऑफ ट्रायंगल, कि त्रिभुज की किन्हीं भी 2 भुजाओं का योग अन्य तीसरी भुजा के योग से बड़ा ही रहेगा। त्रिभुज की किन्हीं भी 2 भुजाओं का योग अन्य तीसरी भुजा के योग से, अन्य तीसरी भुजा से, क्योंकि तीसरी भुजा का योग तो नहीं कर पाएंगे, किन्हीं भी 2, कोई भी 2 भुजा पकड़ लो, जैसे ए और बी है तो तीसरी भुजा से बड़ा ही होगा। जैसे मान लो बी और सी पकड़ ली मैंने, तीसरी भुजा से बड़ा ही होगा। ए और सी पकड़ ली मैंने, तीसरी भुजा से बड़ा ही होगा। अब अगर जे कंडीशन फॉलो हो रही है तो ये भी कंडीशन फॉलो होगी कि डिफरेंस ऑफ एनी 2 साइड्स ऑफ द ट्रायंगल इज ऑलवेज लेस देन टू द थर्ड साइड। मतलब त्रिभुज की किन्हीं, क्यों? अगर मैं ए को इधर फेंक दूं, अगर मैं ए को इधर फेंक दूं, तो ये ऐसा नहीं हो जाएगा कि डिफरेंस ऑफ एनी 2 साइड्स इज ऑलवेज लेस देन द थर्ड साइड? कि difference of any 2 sides, difference of any 2 sides is always less than to the third side. Difference of any 2 sides is always less than to the difference of third side. सही बात है कि नहीं है? ये समझ लो पहले, देख लो भाई, देख लो, समझ लो, लिख लो कंडीशन। अब कंडीशन लिखते जाना भैया, सब लिख लो। कंडीशन टू बी अ ट्रायंगल मतलब त्रिभुज बनने की शर्तें, त्रिभुज बनने की शर्तें। शर्तें क्या होंगी? ये गुप्ता जी, बहन कितने बजे आती है तुम्हारी? नास्तिक में सर आपने एक बार ही पढ़ा है या 2 बार? नास्तिक में 2 बार पढ़ते। इरेगुलरिटी ऑनलाइन पढ़े ना, बस ऑनलाइन पढ़े पढ़े नहीं पढ़े नहीं पढ़े ऐसे चलता है, लेकिन उसको भी अब बहुत कुछ आने लगा है।
बिल्कुल नहीं आता था, लेकिन बहुत कुछ आता था। 7वीं पास सलमान तो एक्सपर्ट हो गया होगा। सागर इमरान और कपिल तो एक्सपर्ट। सागर तो पढ़ाने ही नहीं लगा, सागर को पढ़ाने लगा ना तो क्वार्टरली में मैथ। हाँ। सागर भी हम पे ही पढ़े। उन्होंने से आपके पास आते सारे ये उनकी टीम आई थी, बाकी सब बहुत है कॉलेज में, नेवाड़ी नेवाड़ी की बहुत है। क्या हुआ, क्या हुआ? अभी यहाँ पे कितना इसके बारे में पूछा था। सी प्लस प्लस, सी पढ़ी हुई है? सी पढ़ी, अच्छा बिना सी पढ़ी हुई है कैसे सी पढ़ो, सी प्लस प्लस पढ़ो? सर भी तुम्हें यही सलाह देंगे कि सी पहले पढ़ो, नहीं तो सब उड़ जाएगा, क्योंकि सी में करीब 300-400 प्रोग्राम बनवाते हैं साथ। हाँ, तो सी में इतना पढ़ा देते हैं, सी प्लस पर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती, फिर सीधे डायरेक्ट एडवांस लैंग्वेज, रिएक्ट नेटिव रिएक्ट। कौन से कॉलेज से? एमटीएस ईयर पढ़ी है ना? अब बहुत टाइम हो गया भाई। और रिएक्ट नेटिव रिएक्ट जेएस कोई एडवांस टेक्नोलॉजी का काम करवाएंगे सीधे, सी के बाद सीधे एडवांस, सी प्लस पर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर वो जब भी पढ़ना हो, मतलब तब भी अगर पढ़ना है तो आपकी मर्जी है। बाकी सर भी सलाह यही देंगे, सी पढ़ाते हैं सर। सी के लिए, सी के लिए संदीप सुपर डॉट इन पर वैसे सारी जानकारी मिल जाती है आपको। क्लास रीजॉइन कर लेना बेटा गुप्ता जी, 3 मिनट बाद क्लास ऑफ हो जाएगी तो रीजॉइन कर लेना, ठीक है? सी प्लस प्लस रिएक्ट जेएस नोट का एक मिनट बैठिए। कौन क्या होगा इसमें, मुझे नहीं लगता है सीआरटी कैंपस रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग की क्लास होती है, एमआईटीएस वाले होते हैं। हेलो, क्यों ये सी का बैच कब है? न्यू बैच आज कितने बजे? आज टीटीएस है, कितने बजे है? 7 बजे से शुरू हुआ था, ठीक है। और सी प्लस प्लस शाम को 6:30 बजे, कब से? आज ये टीटीएस में, और वो ठीक है। और रिएक्ट जेएस का बैच आज है क्या, कुछ नया होने वाला क्या? तो 8 8:30 बजे, ठीक है, ओके। का बैच चल रहा है, बहुत बच्चे हैं ना, बहुत बच्चे आती है। अरे 40 मिनट तब आने वाले, बैठ जाओ एक बार बात करके जाना फिर, है ना मैडम? 8:15 8:30 पे अभी सर आ रहे हैं नीचे, 8:15 8:30 पे शुरू होने वाला है। हाँ सुनो, तुम लोग ध्यान दो, ध्यान दो, ध्यान दो, ध्यान दो। क्या हुआ है तो सम ऑफ द एनी टू साइड्स ऑफ द ट्रायंगल इज ऑलवेज मोर देन टू द थर्ड साइड। आप देखो क्वेश्चन कैसे बना, तो अगर किन्हीं भी दो भुजाओं का योग करोगे तो तीसरी भुजा से बड़ा होगा, और किन्हीं भी दो भुजाओं का अंतर लोगे तो तीसरी भुजा छोटा होगा। छोटा अंतर छोटा होता है, योग बड़ा होता है। अब योग ऑब्वियसली प्लस सम होता है, तो सम ऑलवेज बी ग्रेटर, और डिफरेंस होता है, डिफरेंस ऑलवेज बी लेस। अब सुनो, इसका मतलब क्या है, क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे इसको बताएंगे। क्वेश्चन ऐसे कुछ पूछे जाएंगे तुमसे, शायद क्वेश्चन ऐसे दिए नहीं मैंने दूसरी वेबसाइट पर। चलो क्वेश्चन कुछ ऐसा होगा कि आउट ऑफ दीज 4 ऑप्शन, ये 4 ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पर। जैसे एक है हमारा 3 4 5, एक है हमारा 8 11 20, एक है हमारा
9 10 15 एक है हमारा 13 8 22 22 में 20 कर लिया